जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के 38 नेता और 3000 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी का हुआ मुंह काला। बीजेपी के 38 नेता अपने 3000 कार्यकर्ताओं के साथ हुए टीएमसी में शामिल। खबर से भारतीय जनता पार्टी में छाया सन्नाटा। सदमे में आए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी में मचा हड़कंप। बीजेपी के 38 नेता अपने 3000 कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजी से टीएमसी छोड़कर तमाम नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में आए थे, अब उसी तेजी से बीजेपी छोड़कर टीएमसी में लौट रहे हैं। बंगाल के करीब 38 स्थानीय नेता अपने 3000 के लगभग कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी में शामिल हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को बीरभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टीएमसी में वापसी करके पार्टी की सदस्यता ली थी, जबकि बुधवार को भी करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए थे। टीएमसी में वापसी के दौरान बीजेपी कर्मियों ने हाथों में तुलसी के पत्ते, धूप, घास और धान लेकर बाकायदा शपथ पाठ किया कि वो कभी भी टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो जो भी सजा दी जाएगी उसे वे लोग नतमस्तक होकर लेंगे। आपको बता दें कि इसी महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका देते हुए अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और विधायक मुकुल रॉय ने घर वापसी करते हुए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा ब्रिगेड में शामिल होने के लगभग 4 साल बाद मुकुल रॉय 2 हफ्ते पहले अपने बेटे शुभांशु रॉय के साथ एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो वहीं कोलकाता पुलिस फिर करेगी मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ। चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ बयान। दरअसल दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और बंगाल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से सोमवार यानी 28 जून को कोलकाता पुलिस की तरफ से हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दोबारा बातचीत करने का नोटिस मिला है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए विवादित भाषण के संबंध में पूछताछ की जाएगी। नेता ने कथित तौर पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 7 मार्च को क्रिकेट परेड ग्राउंड में चुनावी रैली के दौरान एक विवादित भाषण दिया था। इसके साथ ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर यह भी आरोप लगाया गया था कि अभिनेता के बयान राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा का कारण थे। अप्रैल मई चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक में शामिल 71 वर्षीय अभिनेता से उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में वर्चुअली पूछताछ की जा रही है। इससे पहले जून महीने की शुरुआत में अभिनेता से पुलिस ने करीब 45 मिनट तक पूछताछ की थी।